बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर जो टैक्स के ऊपर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो हम डिस्कशन करेंगे कि जो बिज़नेस रिकॉर्डर है उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि गवर्नमेंट ने अभी कुछ वर्किंग की है कि 300 बिलियन का जो एडिशनल टैक्स है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। ये आज की न्यूज़ है। तो इससे पहले आईएमएफ की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, तो उसके ऊपर वर्किंग ऑलरेडी गवर्नमेंट जो की तरफ से हो रही थी कि कौन सी स्पेस अवेलेबल है जहाँ पे हम टैक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट बजट में आपने देखा था कि कैश विड्रॉल के ऊपर जो लिमिट थी वो भी ख़त्म कर दी गई और प्लस उसके ऊपर विड्रॉल के ऊपर कोई टैक्स भी नहीं था। तो अब गवर्नमेंट ने फिर ये प्रपोज़ल दिया है कि जो उससे 45 बिलियन की जो टैक्स की कलेक्शन थी वो कम हुई है। तो इसलिए जो कैश विड्रॉल के ऊपर जो टैक्स है वो डिडक्ट होगा। ऑब्वियसली 50,000 तक पहले टैक्स नहीं था, उसके ऊपर जब हम विड्रॉल करवाते थे तो उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता था और यानी कि एट सोर्स डिडक्ट होता था और वो फाइलर और नॉन फाइलर के लिए डिफरेंट रेट था। 0.3% था पहले फाइलर का और जो नॉन फाइलर थे उनका 0.6% था। मतलब 1 लाख की ट्रांजेक्शन करें तो फाइलर के लिए 300 था और नॉन फाइलर के लिए 600 रुपये था। तो अब ये जो छूट थी, एग्जम्पशंस अवेलेबल थी, उसको अब ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो एडिशनल टैक्स है 45 बिलियन का जो टैक्स है वो यहाँ से कैलकुलेट किया जाए और मेजर किया जाए। ऑब्वियसली ये रिक्वायरमेंट्स है फ्रॉम जो आईएमएफ है उसकी तरफ से रिक्वायरमेंट है कि जी इसको आप ख़त्म करें और ये जो कलेक्शन है इसको बाद में रीपे करने के लिए जो उन्होंने जो फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट लेनी है या जो अपना लोन देने से पहले जो अपने जो कैश फ्लो को स्कोर करने के लिए ये मेजर कैलकुलेट किए जा रहे हैं। तो ये 7 से 8 दिन के अंदर ये हो सकता है, ये जो प्रपोज़ल है मिनी बजट के तौर पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इसके ऊपर भी जो फर्दर जो रिक्वायरमेंट है टैक्स की फॉर्म में इम्प्लीमेंट हो। अब ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या जो कैश की सर्कुलेशन है वहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो काफ़ी एक हेल्पफुल थी कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था और ये काफ़ी जब एग्जम्पशन किसी भी फॉर्म में मिलती है तो एक बिजनेस इन्वायरमेंट में एक हेल्दी जो रिलेशनशिप है या हेल्दी इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करती है, लेकिन अब इसको अनफॉर्चुनेटली ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद आता है कैपिटल वैल्यू टैक्स के जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन हो रही है। कुछ लोकली असेंबल और जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर जो टैक्स है वो 10 बिलियन की उसके ऊपर कैलकुलेशन होगी। कैपिटल वैल्यू टैक्स के ऊपर सेपरेट हम लेक्चर एक देखेंगे जिसके ऊपर मैं बड़ी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट होना है और किस तरीके से इसने इम्प्लीमेंट होना है। फिर आता है फॉरेन एक्सचेंज इनकम। अब इसके ऊपर अभी साइलेंट है कि कौन सी इनकम। आपको पता है कि अभी 0.25% टैक्स है अगर आप फ्रीलांसिंग के तौर पे ये या जो आईटी कंपनी है बाहर से जो इनकम आती है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट जो एट सोर्स बैंक डिडक्ट कर रहा है। इससे पहले वो 1% था, अब ये 0.25% है इस बजट में। तो अब ये जो टैक्स है ये इसको भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें फॉरेन एक्सचेंज इनकम में अभी तक क्लियरिटी नहीं है कि जो किसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना है, लेकिन इससे भी एडिशनल 20 बिलियन की जो रेवेन्यू है वो जो टैक्स कलेक्शन है वो जनरेट होगा। अब इसके ऊपर कौन-कौन से रूल्स या कौन-कौन सी इनकम शामिल होगी, इसके बाद कोई जब ये फाइनल होगा प्रपोज़ल तो उसके फर्दर प्रोसीजर भी आएँगे। फिर आता है फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी। अब इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे जो भी हम शुगर बनाने के लिए कोई मटीरियल इंपोर्ट करते हैं, कोई बेवरेजेज़ के लिए मटीरियल है और काफ़ी जगह पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। जहाँ-जहाँ पे एफईडी आ रही है, उसको भी फर्दर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब अगर आप पूरा ये साइकिल देखें तो इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट टैक्स एग्जम्पशंस को ख़त्म करके एक जो रूल क्रिएट किया जा रहा है कि जी ये नए रूल्स आएंगे उसके मुताबिक 300 बिलियन का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा और अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑब्वियसली जो अवाम है एंड कंज्यूमर है उस पर आएगा और एक सम कुछ प्रोडक्ट्स में सर्टन लेवल का इंक्रीज हम फिर दोबारा देखेंगे। जैसे अगर एफईडी की हम बात करें तो बेवरेजेस के रेट्स हैं, शुगर के रेट्स हैं और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो चॉकलेट्स हैं, जो इस तरह की काफ़ी बेशुमार चीज़ें हैं, जैसे ऑयल है, जो ऑडिबल ऑयल है, इसके ऊपर और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर प्रपोज़ल अभी जा रहा है कि उसको बढ़ाया जाए। तो इसको लगाने से एक इन्फ्लेशन एक दोबारा क्रिएट होगी और चीज़ें दोबारा महँगी होंगी और जो कि कंटिन्यूअसली पिछले 1 साल, 1.5 साल से हम देख रहे हैं। तो बात करने का पर्पज़ यहाँ पे या इसको डिस्कशन करने का पर्पज़ ये है कि जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जो एग्ज़म्पशंस अवेलेबल होती हैं, तो अभी तकरीबन सारी ख़त्म कर दी गई हैं। इसके बाद एक जो अभी लेटेस्ट अभी मेरे सोर्स के मुताबिक जो चीज़ें मुझे थोड़ी अपडेट हुई हैं, वो ये है कि एक्सपोर्ट चूँकि अभी ज़ीरो रेटेड है, जब हम एक्सपोर्ट की इनवाइस करते हैं, तो हमारा 0% टैक्स होता है। उसके ऊपर भी प्रपोज़ल दिया जा रहा है कि उसके ऊपर 1% दें, तो इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट भी डिस्करेज होगी। जो एक्सपोर्टर है, वो ऑलरेडी एक मुल्क की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहा है कि बाहर से पैसे लेके आ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली उनको भी जो रिक्वायरमेंट है उनकी तरफ से कि इसके ऊपर भी आप चार्ज करें और
इसको भी टैक्स कैलकुलेट करें, क्योंकि आपको पता है कि आज से 3-4 साल पहले ज़ीरो रेटेड और एग्जम्प्ट काफ़ी सेक्टर थे, तो अब तकरीबन वो नापैद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो अब एक्सपोर्ट एक ज़ीरो रेटेड सेक्टर है, इसके ऊपर भी कोशिश की जा रही है कि टैक्स लगाएं। अब देखें, लेट्स सी अब इसके ऊपर क्या फाइनल डिस्कशन होती है, लेकिन प्रपोजल ये है, और अगर ये प्रपोजल है तो तकरीबन इसमें 80-90% चीज़ें तो यही होंगी। इसके ऊपर फर्दर कोई रूल्स या क्लैरिटी आएगी तो हम इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन करेंगे, और या कोई अप्रूवल आती है तो मैं इसके ऊपर आपको अपडेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।